हेलो, एक बहुत ज़रूरी बात आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। ध्यान से समझिएगा। अभी एक मरीज मेरे पास आई थी और वो बता रही थी कि वो अपने आँखों का जांच कराने, राइट, मतलब आई चेकअप कराने के लिए जब हॉस्पिटल गई तो वहाँ एक अटेंडर ने उनके आँखों में कुछ ड्रॉप्स डाली जो कि आई चेकअप के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन उनको ये नहीं बताया कि ये जो ड्रॉप वो डाल रहे हैं उसको डालने के 24 घंटे बाद तक के विज़न जो है वो ब्लर हो जाता है। मतलब 24 घंटे तक के सामने वाले इंसान को धुंधला दिखाई देता है। और क्योंकि ये बात मेरे मरीज को नहीं बताई गई तो जब वो आई चेकअप के बाद वापस घर आई तो 24 घंटे तक वो परेशान रही। थैंक गॉड कि वो अपनी सासू माँ के साथ गई थी तो वो वापस ऑटो रिक्शा से आ गई, उनके हाथ को पकड़ के वो वापस आ पाई। अदरवाइज़ आप सोचिए कि अगर आप उनकी जगह होते और आपके विज़न में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती अचानक से तो आपके माइंडसेट का क्या होता, आप कितने पैनिक में आ जाते। सेम मेरे मरीज के जैसे वो 24 घंटे तक के इस पैनिक में थी कि पता नहीं मुझे आगे चल के दिखेगा नहीं दिखेगा, पता नहीं कौन सी ड्रॉप डल गई, पता नहीं डॉक्टर ने क्या किया। जबकि हुआ ये था कि ऐसे कई ड्रॉप्स आते हैं जो कि बाद में उन्होंने अपनी बहन से डिस्कस भी किया तो उनकी बहन ने भी उनको बताया कि हाँ सही में ऐसा होता है। जब उन्होंने भी वहाँ जो दूसरे शहर में रहती है उन्होंने भी जब अपने आई चेकअप के लिए ड्रॉप्स डलवाए थे तो वहाँ के अटेंडर ने उनको बता दिया था कि 24 घंटे तक के ब्लर दिखेगा। तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं गई थी। लेकिन मेरी मरीज जो अभी अभी आई चेकअप करा के आई बहुत ज़्यादा पैनिक में चले गई थी कि पता नहीं मैं कभी दोबारा देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। और मुझे तो सबसे खतरनाक बात क्या लगी कि पहली बात तो सबसे पहले तो यही कि बताना चाहिए कि अगर आप ऐसा कोई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, जिससे सामने वाले मरीज को कुछ दिक्कतें आ सकती, तो हर डॉक्टर का हर अटेंडर का जो वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद है उसका ये मतलब बहुत बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि वो बताएं कि क्या चीज़ें होने वाली है, इस दवा से क्या होने वाला है। और अगर वो नहीं बताते हैं तो एज ए मरीज हमको अब ये बात की जिम्मेदारी लेनी है कि हम आई चेकअप कराने अगर जा रहे हैं तो हम डॉक्टर से पूछ लें कि ये जो आई ड्रॉप आपने डाली है उससे कोई ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है, या दवाइयाँ आप जो दे रहे हैं उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होने वाला है, राइट। अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी उस मरीज के जैसे। जैसे मानिए जैसे वो मरीज जिसकी आंखें विज़न ब्लर हो गया था उस आई ड्रॉप के चलते, वो स्कूटी से हॉस्पिटल गई होती और वापस हॉस्पिटल से घर आ रही होती स्कूटी चला के, तो उसकी जान को कितना बड़ा खतरा था और उसके कारण दूसरे की जान को भी कितना बड़ा खतरा हो सकता था, राइट। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि वो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं या उसके चलते आपके साथ चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है। और अगली बार आई चेकअप कराने के लिए जाएं तो अपने साथ किसी को लेके जाइएगा, है ना। और वो अगर आपकी आंखों में कुछ भी चीज़ें डाल रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आप पूछिएगा। और ना सिर्फ आँखों के लिए बल्कि और भी कुछ चीज़ें हो रही है, कोई जांच हो रही है, कोई दवाइयाँ चल रही, कोई इंजेक्शन चल रही है, तो उसके प्रति थोड़ा सा सचेत हो जाइए, राइट। आप सचेत रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुत से डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे गड़बड़ हो रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे गलत काम कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते।